हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम रीजनिंग के पार्ट नंबर 6 को हल करेंगे और पार्ट नंबर 6 में हम सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। और यह जो है पार्ट नंबर 6 काउंटिंग फिगर का होगा। और काउंटिंग फिगर में हम जानते हैं कि यदि काउंटिंग फिगर में हम सवालों को जो है और जो है रिपीट करेंगे और सवालों को जो है दोहराएंगे। और ये जो काउंटिंग फिगर का पार्ट नंबर 6 होगा। ये पार्ट 6 होगा काउंटिंग फिगर का। और ये होगा काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों को गिनना। और त्रिभुजों को गिनने के लिए यदि जो है शीर्षों से, देखिए ये 3 शीर्ष, त्रिभुज में 3 शीर्ष है, तीनों शीर्षों से यदि सिंगल लाइन खींच दे, यदि तीनों शीर्षों से यदि सिंगल लाइन खींच दे और पूछे क्वेश्चन में कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, कि इस फिगर में, इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस फिगर में कितने त्रिभुज है। इसे हमें बताना है कि हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। और इस फिगर में जो है कितने त्रिभुज है, इसको गिनना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 बेसिक पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे। और पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर ये जो है 6 है। और पार्ट नंबर जो है हम 1 या 2 में बता दिए हैं, इसको 3 बेसिक पार्ट में हमें तोड़ना है। क्योंकि बेसिक पार्ट में तोड़ लेंगे तो त्रिभुजों को गिनना हमें आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ये त्रिभुज बन जाएगा। और इस त्रिभुज को मैं अलग बनाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है ऐसे बना हुआ है, ये वाला त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बना हुआ है। और इसमें त्रिभुजों की संख्या होगी 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। इस फिगर में 3 त्रिभुज होंगे। और देखिए यहाँ से जो है इसको भी बेसिक पार्ट में तोड़ देंगे तो यहाँ से भी 3 त्रिभुज बनेंगे। तो यहाँ से 3 त्रिभुज बनकर रेडी हो गए, इस फिगर से 3 त्रिभुज बनकर रेडी हो गए, और इस फिगर से 3 त्रिभुज बनकर रेडी हो गए। तो 3 3 6 3 9 त्रिभुज बनकर रेडी अभी हुए हैं। अभी कुल त्रिभुजों की संख्या निकालने नहीं है, 9 त्रिभुज को जो है निकाल दिए। और 9 त्रिभुज में एक दिखा, 9 त्रिभुज ये तो भी छोटे छोटे बने। अब जो है एक तो त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला देखिए, इस शीर्ष से जो है बड़ी वाली लंबाई बनी हुई है, इस फिगर को मैं अलग से बना देता हूँ। अलग से बनाएंगे यहाँ से, तो देखिए 1 2 और 2 1 कितना हो जाएगा, 3 त्रिभुज इस शीर्ष से, इस शीर्ष से जो रेखा खींची गई है, इससे जो है 3 नए त्रिभुज बने। 9 जो है पहले से बने हुए थे, 3 और नए बन गए। अब देखिए इस शीर्ष से भी 3 बनेंगे। लेकिन इस शीर्ष से जो 3 बनेंगे, एक ये बनेगा, एक स्वयं बड़ा वाला। और देखिए इस शीर्ष से जो बना था, इधर वाला आधा बना था, आधा इधर बना था, एक स्वयं बड़ा वाला। और इस वाले फिगर में भी जो है बड़ा वाले को काउंट करेंगे, लेकिन बड़े वाले को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमने बड़ा वाला को काउंट यहाँ से कर चुका है। तो सिर्फ यहाँ पर 2 छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे। तो 2 छोटे छोटे ये त्रिभुज बन गए। देखिए 1 2 छोटे ये त्रिभुज बने। अब देखिए इस फिगर द्वारा, इस शीर्ष द्वारा भी 2 छोटे छोटे त्रिभुज बनेंगे, एक बड़ा सा बनेगा जो इसमें हमने काउंट कर लिया है। तो इस फिगर द्वारा भी 2 त्रिभुज बनेंगे। और इन सबको जोड़ेंगे तो 2 2 4 3 7 9 16, कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 16। और देखिए हम गिनते हैं, देखिए ये जो कुल त्रिभुजों की संख्या क्या हो, कैसे होगी, 16। तो इस वाले बेसिक पार्ट में हमने तोड़ा, त्रिभुजों की संख्या 3 की होगा, क्योंकि इधर वाले एक छोटा, एक इधर छोटा, 2 बन गए, एक स्वयं बड़ा वाला। तो 3 बन जाएगा इससे, 3 बन जाएगा इससे, और 3 बन जाएगा इससे से। तो 3 3 9 बन गए। अब देखिए ये जो बड़ा वाला शीर्ष दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला शीर्ष, ये भी तो 3 बनाएगा। इधर 1, देखिए इसके, इस वाले त्रिभुज के इधर 1, और इस त्रिभुज के ठीक इधर भी एक त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ से 2 त्रिभुज, और एक स्वयं बड़ा वाला फिगर है, इस शीर्ष से भी द्वारा इधर बना हुआ है एक त्रिभुज, और इस शीर्ष द्वारा इधर भी बना हुआ है। इस जो रेखा है, इससे जो इधर एक त्रिभुज बना है, इधर भी एक त्रिभुज बना है, 2 एक त्रिभुज हो गए। अब देखिए इस शीर्ष से भी एक इधर त्रिभुज बना है, एक इधर त्रिभुज बना है, 2 ये हो गए। और इन सबको जोड़ेंगे तो 16 त्रिभुज बनेगा। इसे छोटे छोटे बेसिक पार्ट में यदि हम तोड़ देते हैं तो हम त्रिभुज गिनना जो है आसान हो जाएगा। और इस फिगर में 16 त्रिभुज बनेंगे। ये जो है पार्ट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन का हल है। इसमें जो कुल त्रिभुजों की संख्या 16 होगी। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 को,
ये पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम प्रैक्टिस करते हैं। प्रश्न संख्या 2 को यदि हम प्रैक्टिस करेंगे, देखिए एक जो है बड़ा सा त्रिभुज बना हुआ है और बड़ा से में ही एक जो है छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है और इस शीर्ष से जो है दो रेखाएं खींची गई है, इस शीर्ष से भी दो रेखाएं खींची गई है और इस शीर्ष से भी दो रेखाएं खींची गई है। और क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर, इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और कुल त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए हम इसे 3 बेसिक पार्टों में डिवाइड कर देंगे। एक इस वाले इस लाइन के ऊपर एक डिवाइड करेंगे, इस त्रिभुज के इस वाले लाइन के नीचे इस साइड जो हम डिवाइड करेंगे और इस वाले त्रिभुज के इस साइड हम डिवाइड करेंगे। कुल त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। अब देखिए 1 2 3, यदि पार्ट नंबर 1 या पार्ट नंबर 2 या पार्ट नंबर 3 या पार्ट नंबर 4 नहीं देखे हो, यदि पहले जो है उस पार्ट को हम देख लो, उस पार्ट के वीडियो को देखें ताकि जो है त्रिभुज को गिनना क्या हो सके, आसान हो सके। और हम जानेंगे इस वाले फिगर से जो है कितने त्रिभुजों का निर्माण होगा, 2 1 3 और 3 6। इस फिगर से बस इस ऊपर वाले इस लाइन के ऊपर वाले जो है 6 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3। इस वाले लाइन से भी 6 त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3। और इस वाले छोटे से फिगर से भी 6 त्रिभुज का निर्माण होगा। और एक बीच में छोटा सा दिखाई दे रहा है, ये भी जो है एक त्रिभुज होगा। और इन सबको मिलाने के बाद एक बड़ा सा फिगर बना हुआ है, वो भी एक त्रिभुज है। इस प्रकार कुल त्रिभुजों की संख्या 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1 प्लस 1। यहाँ से 6 बना, यहाँ से 6 बना, यहाँ से 6, एक छोटा वाला, एक सबको मिलाने के बाद एक बड़ा वाला, 4 18 2 20। कुल त्रिभुजों की संख्या 20 होगी। पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 20 होगी। अब देखिए ऐसा ही मैं सवालों की और प्रैक्टिस करा देता हूँ। ऐसे ही सवाल है हुबहू, सिर्फ त्रिभुजों की संख्या बदल जाएगी। अब देखिए इस शीर्ष से हमने 2 रेखाओं को खींचा हुआ था, अब इस शीर्ष से हम 2 नहीं 3 4 खींच देंगे, जितना मन करे उतना खींच देते हैं। इस शीर्ष से भी जितना मन करे हम उतना खींच सकते हैं और इस शीर्ष से भी जितना मन करे उतना हम लोग खींच सकते हैं। ये इस शीर्ष से भी हमने 4 को खींच लिया, कोई दिक्कत नहीं। 3 भी खींच सकते हैं, उस पर भी मैं सवालों को हल कराऊंगा। इसको भी 3 बेसिक पार्ट में तोड़ देना है, ऊपर इसके ऊपर एक, इसके इस साइड और इसके इस साइड। गिनेंगे त्रिभुजों की संख्या 1 2 3 4 5 और इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 3 15। 5 3 15 जोड़ने का भी तरीका हमने पार्ट नंबर 1 में सिखा दिया है। इन सबको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 4 10 10 5 15। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 15। 1 2 3 4 और 4 इसको भी जोड़ेंगे तो 10। इससे जो त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 10। इस फिगर द्वारा त्रिभुजों की संख्या 10। 1 2 3 4 5 और इस फिगर द्वारा जो त्रिभुजों की संख्या 15। और एक ये है और एक स्वयं बड़ा वाला है, एक जो है स्वयं बड़ा वाला है। तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 15 30 30 10 40 और 40 1 41 और 1 42। कुल त्रिभुजों की संख्या 42 होगी। इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 42 होगी। अब देखिए इसी त्रिभुज को जो है और जो है एक तरीके से हम बनाते हैं। इस प्रकार प्रश्न संख्या 2 को हल किए। प्रश्न संख्या 2 का ये हल है। अब देखिए पार्ट नंबर 6 की प्रश्न संख्या 3 को हम जो है रिवाइज करते हैं या 3 को हल करते हैं। अब जो है फिगर जो है यहाँ से ऐसे बना, फिर यहाँ से ऐसे बना, फिर फिगर यहाँ से आकर ऐसे जुड़ गया और फिर जो फिगर यहाँ से आकर ऐसे जुड़ गया और जो हम इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। अब जो इस प्रश्न में पूछेगा कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इस फिगर में पूछा हुआ है कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए कि इस त्रिभुज में, इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और इसे हम आसान तरीके से बनाएंगे। इसको जो है अलग अलग बेसिक पार्ट में तोड़ देंगे। अब देखिए इसको अलग से हम गिनेंगे, 1 और 2 2 1 3 3 यहाँ से बनेगा नया त्रिभुज, 3 यहाँ से बनेगा और 3 यहाँ से बनेगा और 3 यहाँ से बनेगा। ये तो नए नए त्रिभुज बनकर रेडी हो गए। और इस वाले टाइप को जो हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8, जस्ट इसका 2 गुना कर देंगे तो 8 है, तो 8 गुना के 16
16 तो त्रिभुज भी यहाँ से बन गए और इनको जोड़ेंगे 3 3 6 3 9 3 12 12 त्रिभुज यहाँ से बन गए, क्योंकि 3 3 बने हैं, इन सबको जोड़ना पड़ेगा तो 3 जोड़ के 12 त्रिभुज इन सब जो है इस वाले त्रिभुज से बन गए, 12 त्रिभुज बन गए और इस वाले फिगर से जो बन गए 16। लेकिन जब दोनों फिगरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है, जब दो फिगरों को एक साथ जोड़ा जाता है तो कुछ नए त्रिभुज का निर्माण होता है, जिसको हम दिल की आंखों से देखते हैं। अब देखिए, जब इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को हमने जोड़ा तो दो नए त्रिभुज बना। अब दो नए त्रिभुजों को मैं गिना दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक नया त्रिभुज बन गया इस साइड। इन दोनों फिगरों को मिलने के बाद से ये नया त्रिभुज बना हुआ है। इस साइड भी बना है और इस साइड भी बना है। इसका मतलब इस आकृति द्वारा दो नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है। तो जब इस आकृति द्वारा दो नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब इस आकृति द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा और इस आकृति द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा और इस आकृति द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। जब दो बेसिक त्रिभुजों को, जब दो बेसिक पार्टों को आपस में मिलाया जाए, जब दो अलग अलग फिगरों को एक साथ जोड़ा जाए तो दो दो नए त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है यहाँ पर। अब जोड़ेंगे 2 2 4 2 6 2 8 8 जो है नए त्रिभुजों का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। तो जोड़ेंगे 12 8 20 और 20 और 16 कितने हो जाएंगे, 36। ये जो है पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन है। और पार्ट नंबर 3 के क्वेश्चन को एक और जो है इससे भी थोड़ा सा कठिन सवालों को हल करते हैं। कठिन नहीं है, इससे सिंपल ही है, परंतु हम मानते हैं कि इससे जो है वो कठिन है। अब देखिए, अब जो है यहाँ से जो है कनेक्ट कर दिया, जो है यहाँ से कनेक्ट कर दिया और इस फिगर को जो है मैंने मिला दिया और मिलाने के बाद से हमने इसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाई यही किया कि यहाँ से मैंने इसको जोड़ा, फिर यहाँ से 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 इसको जोड़ा, फिर इसको यहाँ से जोड़ा, फिर इसको यहाँ से जोड़ा। मैंने इतना कामों को कर दिया। अब जो है इतने कामों को करने के बाद से इसमें पूछेगा कि कुल त्रिभुजों की संख्या बताइए कि इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। हमें कुछ नहीं करना है, जो काम हम पहले करते थे वही काम अभी भी करेंगे। अब इसको जो दो अलग अलग बेसिक पार्टों में तोड़ दिया जाए, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये चारों फिगरें दिखाई दे रही है कि एक ही जैसी हैं। अभी नहीं, इसमें जो है इसको यहाँ से मिला दिया जाए और इसको जो है यहाँ से मिला दिया जाए। अब इसको मिला दिया हमने, अभी ये कंप्लीट फिगर हो गया। इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या गिनाना है। ये वाला फिगर, ये वाला फिगर, ये वाला फिगर और ये वाली फिगर, ये चारों फिगरें एक जैसी है या एक ही है, एक जैसी है नहीं, एक ही है। मतलब कहने का अर्थ है कि इसमें जितने त्रिभुज होंगे चारों में उतने ही त्रिभुज होंगे, तो हम एक ही में निकालेंगे। 1 2 3 4 और इन सबको जोड़ेंगे 2 1 3 3 6 4 10। इसमें जो है 10 त्रिभुज होंगे। इसका मतलब इसमें भी 10 त्रिभुज होंगे, इसमें भी 10 त्रिभुज होंगे और इसमें भी 10 त्रिभुज होंगे। इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 8 गुना के 16, क्योंकि ऐसा टाइप हमने पढ़ा दिया था। 16 त्रिभुज यहाँ से मिले, 10 20 30 40 त्रिभुज इन पत्तियों से मिले। अब जब दो फिगरों को एक साथ जोड़ा जाएगा तो कुछ नए त्रिभुज का निर्माण होगा। इस वाले फिगर को जोड़ेंगे तो कुछ नए त्रिभुज का निर्माण होगा, जिसे हमें गिनना है। अब देखिए, यहाँ से हमने जोड़ा तो यहाँ से दिखाई दे रहा है यहाँ तक, और इसको मिलाएंगे तो एक इधर नया त्रिभुज बनेगा और एक इधर बनेगा। मतलब इस फिगर को जोड़ने पर, इन दोनों फिगरों को एक साथ जोड़ने पर दो नए त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। इसका मतलब इस फिगर द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा, इस फिगर द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा, इस फिगर द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा और इस फिगर द्वारा भी दो नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। इस प्रकार 2 4 6 8 नए त्रिभुजों का निर्माण होगा और इनको जोड़ेंगे तो 16 8 24 और 24 और 40 कितना हो जाएगा, 64। कुल त्रिभुजों की संख्या 64 होगी। इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 64 होगी। ये जो है पार्ट नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने प्रैक्टिस करा रहा है, क्योंकि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 में हमने अलग अलग बेसिक टाइप वाइज त्रिभुजों को गिनने का तरीका बताए हैं कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रकार के त्रिभुज रहेंगे तो उसको हम कैसे गिनेंगे। ये जो है प्रैक्टिस पार्ट है, पार्ट नंबर 6। अब जाइए प्रश्न संख्या 4। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। अब जो प्रश्न संख्या 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 देखना है। प्रश्न संख्या 4 क्या है कि यहाँ से मिल गया और ये जो है यहाँ से मिल गया और ये वाला फिगर यहाँ से मिल गया और ये वाला फिगर यहाँ से मिल गया
और पूछा हुआ है कि इस त्रिभुज में, इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज है। हाउ मेनी ट्रायंगल इन दिस फिगर। इस त्रिभुज में कुल त्रिभुजों की, इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या बताना है। हमें क्या करना है, हमें इसे 3 बेसिक पार्टों में तोड़ देना है और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, इसे 3 बेसिक पार्टों में तोड़ देना है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक दिखाई दे रहा है, इसको काउंटिंग करेंगे 1 2, यहाँ से 3 नए त्रिभुज बन जाएंगे। अब देखिए इन दोनों फिगरों से जो है 3 त्रिभुज का निर्माण होगा। इन दोनों फिगरों से 3 त्रिभुज यहाँ से बनेगा। इस वाले फिगर दिखाइए, ये वाला फिगर जिससे पढ़ा गया है, 3 यहाँ से बनेंगे और इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर से भी 3 बन जाएंगे, 3 यहाँ से बन जाएंगे। मतलब त्रिभुजों की संख्या देखिए 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 9 बन गए। इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को जोड़ेंगे तो कोई त्रिभुज नया नहीं बनेगा। इसको जोड़ देंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा, कोई नया फिगर नहीं बनेगा। अब देखिए इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को भी जोड़ेंगे तो कोई नया त्रिभुज नहीं बनेगा। इसको जोड़ेंगे तो चतुर्भुज बन जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे तब जाकर त्रिभुज बनेगा। तो उसको जो हम हल करेंगे। अब देखिए इस विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है। देखिए यहाँ से इस विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, ये नए त्रिभुज है। और इस वाले भी विकर्ण के ऊपर एक त्रिभुज बना हुआ है, इसको भी जोड़ेंगे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 9 और 2 11। इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 11 है। इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 11 है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ से ऐसे है ना, ऐसे बीच से फाड़ा गया है। देखिए ये वाला त्रिभुज बना है तो बीच से फाड़ा गया है। क्यों त्रिभुज 3 बने? क्योंकि एक ऊपर बन गया, एक नीचे, और एक दोनों को मिलाने के बाद से बड़ा वाला बन गया। 3 त्रिभुज बने हैं ना। इस फिगर में प्रश्न संख्या 4 की जो फिगर है, इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या 11 है। अब देखिए प्रश्न संख्या 5 को स्टार है, स्टार को हमें देखना है। प्रश्न संख्या 5 में जो है कुल त्रिभुजों को गिनना है। अब देखिए 1 2 3 4 और 5, ये तो 5 छोटे छोटे हमें दिखाई दे दिए कि 5 त्रिभुज है। 5 त्रिभुज तो है ही है। अब देखिए यहाँ से जो है इस फिगर को जो है, यदि अब बड़े बड़े त्रिभुजों को गिनना चाहते हैं, बड़े बड़े त्रिभुजों को जब गिनेंगे, एक जो है ये बन गया, ये तो बनकर रेडी हो गया। अब देखिए जब यहीं से जो है इसको जो है हमने मिलाया, इसी लाइन द्वारा, इस लाइन द्वारा हम खोज रहे हैं, ये फिगर बना हुआ है और एक त्रिभुज कौन सा बना हुआ है, इसी लाइन को यदि कवरिंग में कर दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए कि ये त्रिभुज बना हुआ है। मतलब 2 त्रिभुज तो दिखाई दे दिए। तीसरा त्रिभुज कौन बनेगा? तीसरा त्रिभुज देखिए मैंने काउंटिंग कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर देखिए ये जो है एक तीसरा त्रिभुज हो गया। चौथा त्रिभुज का हमें गिनना है कि चौथा त्रिभुज कौन सा है, और चौथा त्रिभुज दिखाई दे रहा है साथ ही साथ, चौथा त्रिभुज कौन सा है। चौथा त्रिभुज है यहाँ से यदि हम काउंट करते हैं यहाँ और उसको वहां से मिला देते हैं तो ये चौथा त्रिभुज हो जाएगा। और पांचवा त्रिभुज कौन सा होगा? पांचवा त्रिभुज देखिए यहाँ से जो है ये भी हम मिलाते हैं। देखिए यहाँ से इसको मिला देते हैं और इसको इधर ला देते हैं, ये पांचवा त्रिभुज होगा। लेकिन पांचवा त्रिभुज तो हो गया, लेकिन इसी को और आगे तक यदि हम लेकर जाते हैं, देखिए यहाँ तक लेकर गए और यहाँ से जो है हमने लेकर चला आया यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक लेकर आए, ये जो है छठवां त्रिभुज हो जाएगा। देखिए ये दोनों अभी खाली थे, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा एक बार और खाली कर देता हूँ, और ये दोनों अभी खाली है। और 5 3 8 तो बन गए, 8 त्रिभुज बन चुके हैं। लेकिन छठवां और सातवां में जो है थोड़ा सा समझना है। छठवां और सातवां में ये समझना है कि इस लाइन द्वारा, देखिए इस लाइन द्वारा मैंने इसको लेकर गया यहाँ तक और उसके बाद से पूरा लाकर मिला दिया, तो एक ये त्रिभुज बना। और जो एक और जो त्रिभुज बनेगा, इसको जो है मैंने इसको जो है यहीं तक नहीं सीमित रखा, इसको हमने लेकर चला गया यहाँ तक, यहाँ से फिर लेकर चले यहाँ तक, फिर इसको यहाँ तक मिला दिए, तो एक ये त्रिभुज बन गया। 8 और 2 बन जाएगा 10। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? इसमें इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। और इसको थोड़ा सा गिनना थोड़ा सा कठिन है। इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या 10 होगी। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या आप 6 को देखिए। प्रश्न संख्या 6 जो है, प्रश्न संख्या 6 को देखना है। और प्रश्न संख्या 6 का फिगर इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार। अब इसमें जो है कुल त्रिभुजों को गिनना है। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 और 5। 5 तो दिखाई दे रहे हैं कि 5 त्रिभुज बने हुए हैं। 1 2 3 4 5
ये जो है ये 5 है, ये 6। 6 त्रिभुज तो छोटे छोटे हैं, 6 त्रिभुज छोटे छोटे हैं। और एक जो है ये बड़ा वाला त्रिभुज दिखाई दे रहा है, एक जो है ये बड़ा सा है, और एक जो है ये वाला बड़ा वाला है। मतलब कि 2 त्रिभुज है, एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला। 2 त्रिभुज है, 6 2 8। इन त्रिभुजों की संख्या 8 होगी, क्योंकि 6 तो हमें दिखाई दे रहा है छोटे छोटे, और एक बड़ा सा ये वाला है और एक बड़ा सा ये वाला है। 2 देखिए, बड़ा सा ये वाला है, ये वाला है, और एक बड़ा सा जो हमने कलर नहीं किया है वो वाला है। अब जो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है? 8। इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या ये 6 है। अब देखिए प्रश्न संख्या ये 7 है। अब प्रश्न संख्या 7 का जो है फिगर जानना है, और प्रश्न संख्या 7 का फिगर कुछ इस प्रकार है। ये जो है प्रश्न संख्या 7 है, और एक प्रश्न संख्या 7 का फिगर हमने बना दिया इस प्रकार। ये जो है प्रश्न संख्या 7 का फिगर है, और प्रश्न संख्या 7 का जो फिगर है इसको मिला दिया गया इससे, और इसको मिला दिया गया इससे, और इसको इससे, और इस वाले को इस फिगर से, और इस वाले को इस फिगर से, और इसको जो है इससे मिला दिया गया। इस प्रकार इसमें जो है कुल त्रिभुजों की संख्या पूछा हुआ है। किस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या क्या है? और इस आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या निकालना बड़ा आसान काम है। अब देखिए इस शीर्ष को हम अलग से बेसिक पार्ट में तोड़ देंगे, और जब इस शीर्ष को यदि मैं अलग बनाकर दिखाना चाहूँ, यदि इस शीर्ष को यदि मैं अलग बनाकर दिखाना चाहूँ तो ऐसा ही दिखाई दे रहा होगा। इस शीर्ष को यदि मैं अलग बनाकर दिखाना चाहूँ, इस शीर्ष को इस लाइन के, इस वाले क्षैतिज लाइन के ऊपर, तो ऐसा ही होगा। और इसको गिनना क्या आसान नहीं है? 1 2 3 3 गुना के 6 त्रिभुज बनेगा। यदि इस शीर्ष को भी मैं गिनना चाहूँ तो 1 2 3 3 गुना के 6 त्रिभुज बनेगा। यदि इस शीर्ष से भी मैं गिनना चाहूँ तो 1 2 3 3 गुना के 6 त्रिभुज बनेगा। यदि इस शीर्ष से भी गिनना चाहूँ तो 1 2 3 3 जोड़ेंगे तो देखिए 2 1 3 3 6 त्रिभुज बनेगा। यदि इस शीर्ष से भी मैं कहूँ तो 6 त्रिभुज बनेगा, और इस शीर्ष से भी मैं कहूँ तो 6 त्रिभुज ही बनेगा। इसका मतलब हमें निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, 6 त्रिभुज बनेगा, ये हमने जान गया। प्रश्न है 1 2 3, इस शीर्ष से जो है 6 त्रिभुज बनेगा, इस शीर्ष से भी 6 त्रिभुज बनेगा, इस शीर्ष से भी 6 त्रिभुज बनेगा, और इस शीर्ष से भी 6 त्रिभुज बनेगा, इस शीर्ष से भी 6 त्रिभुज बनेगा, और इस शीर्ष से भी 6 त्रिभुज बनेगा। तो ये हो गया 6 के 36 त्रिभुज तो बन गए। लेकिन सोचने वाली क्या बात है कि इस शीर्ष से जो त्रिभुज बना था, ये 3 नंबर वाला, ये वाला जो त्रिभुज बना था इस शीर्ष से भी बना था, तो वो काउंट हो गया था। देखिए इस शीर्ष से जो है ये वाला त्रिभुज बना हुआ था, ये वाला जो है उस शीर्ष में भी बना हुआ है, इस शीर्ष में भी बना हुआ है, और ये वाला जो है इस शीर्ष में भी बना हुआ है। कहने का अर्थ ये है कि एक जो है त्रिभुज दोनों शीर्ष में काउंट हो जा रहा है। ये वाला जो त्रिभुज है इस शीर्ष में भी काउंट हो रहा है, और ये वाला त्रिभुज इस शीर्ष में भी काउंट हो जा रहा है। इसका मतलब एक त्रिभुज यहाँ से काउंट हो गया 2 बार। अब देखिए इस शीर्ष में ये वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज है, और ये वाला त्रिभुज जो है इस शीर्ष में भी है। इसका मतलब हर एक शीर्ष से एक एक त्रिभुज 2 बार काउंट होते जा रहे हैं। देखिए 1 2 3 मैंने 3 बार 3 शीर्षों के लिए 3 त्रिभुज काउंट होंगे। देखिए ये जो है 2 बार काउंट हो गया, ये भी जो है 2 बार काउंट हो गया। ये वाला देखिए ये वाला फिगर भी 2 बार काउंट होगा, क्योंकि ये इस शीर्ष में भी आएगा। देखिए ये वाला इस शीर्ष में भी आएगा, और इस शीर्ष में भी ये वाला आएगा। तो ये जो है 2 बार काउंट हो गया। इसका मतलब कितने 2 बार काउंट हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज ऐसे हैं जो 2 बार काउंट हो गए हैं। तो जो 6 त्रिभुज जो काउंट 2 बार हो गए हैं उसको हमको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। तो उसको हमने घटा दिया। अब घटाने के बाद से हमारे पास बच गए 30 बचे। लेकिन कुछ और भी तो त्रिभुज बने हुए हैं, और ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए
ये वाला त्रिभुज जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक है बड़ा वाला त्रिभुज एक, और एक जो है नीचे की तरफ बना हुआ है बड़ा वाला। तो ये दो बड़े बड़े त्रिभुज बने हुए हैं और इनको जोड़ेंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 32। इस फिगर को मैंने साफ साफ यहाँ पर बना दे रहा हूँ। अब देखिए इस त्रिभुज जो है ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना हुआ है, एक जो है ऐसे बना हुआ है, छोटा सा होगा दिखाई नहीं देगा, उस ये छोटा सा होगा तो क्या करें, यहाँ पर मैंने बनाकर दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो है हम बनाकर दिखा देते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा होगा परंतु यही वाला फिगर है वो भी इसको सिखाई होनी चाहिए चीजें। इससे इसको इससे मिलाए हैं, इससे इसको इससे मिला दिए, इसको इससे मिला दिए और इससे इसको मिला दिए। इस प्रकार ये फिगर बना हुआ है और इस प्रकार कुल त्रिभुजों की संख्या 32 होगी, क्योंकि दो बड़े बड़े त्रिभुज बने हुए हैं और एक 36 जो आया है उसमें ऐसे जो है एक एक है जो दो दो बार काउंट हो गए हैं। 6 त्रिभुज ऐसे दो बार काउंट हुए हैं, इसलिए 6 को क्या किए हैं, घटाए हैं। 6 को घटाएंगे तो 30 बनेगा और 30 बनेगा, 30 में से 30 और दो बड़े बड़े बनेंगे, दो को जोड़ देंगे तो कुल त्रिभुजों की संख्या 32 हो जाएगी। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7 का उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 8 है और प्रश्न संख्या 8 में प्रश्न संख्या 8 का जो है मैंने फिगर बना रहा हूँ और प्रश्न संख्या 8 का जो फिगर इस कुछ इस प्रकार है और प्रश्न संख्या 8 में यहाँ से इसको मिला दिया जाए, इसको यहाँ से मिला दिया जाए, फिर इसको फिर यहाँ से। अब देखिए प्रश्न संख्या 8 में जो है हम सवालों को हल करा दे रहे हैं, इसको यहाँ से इसको पूरा यहाँ से इस सब में यहाँ से ज्वाइन कर लिया जाए, सब में यहाँ से ज्वाइन कर लिया जाए और सब में यहाँ से ज्वाइन कर लिया जाए। ऐसे फिगर को मैंने पढ़ा दिया था, यहाँ पर ये ज्वाइंट हुआ है, फिर जो है यहाँ पर ये ज्वाइंट हुआ है, फिर जो है यहाँ पर ज्वाइंट हुआ है। अब देखिए इसमें कुछ नए फिगर्स को कैसे इंक्लूडेड करेंगे, यहाँ से जो है इसको मिला दिया जाए। अब इस शीर्ष से भी एक और इस यहाँ से भी एक मैंने खींच दिया और जो मन करे तो और खींच सकते हैं। इस शीर्ष से भी वही काम करेंगे और इस शीर्ष से भी वही करेंगे काम, एक यहाँ से फिर एक यहाँ से फिर एक और इन सबको जो है मिलाने के बाद से हमें बताना है कि इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या निकालना बेहद आसान है, क्योंकि इसको मैंने इस वाले ऊपर वाले जो फिगर है उसको मैंने अलग से पढ़ा दिया था और जो नीचे वाला फिगर है उसको भी मैंने अलग से पढ़ा ही दिया है। अब देखिए इसको जो है थोड़ा सा यहाँ से मिलेगा, थोड़ा सा फिगर न बनाने के लिए सॉरी, इस वाले फिगर को भी मैंने अलग से पढ़ा दिया है कि यदि त्रिभुज के एक शीर्ष से जितना भी रेखा खींचना है खींच लिया जाए, इसमें त्रिभुज को गिनने के लिए सिंपल नियम है, काउंटिंग करके इसे जोड़ देना चाहिए। 1 2 3 4 और इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 3 10 होगा। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी 10। उसके बाद से हमें काउंट करना होगा कि यदि दो फिगरों को एक साथ जोड़ा जाए, यदि दो फिगरों को एक साथ जोड़ा जाए तो कितने नए त्रिभुजों का निर्माण होता है। ठीक उसी बेसिस पर इस सवाल को भी हल किया जाएगा। अब देखिए इस सवाल को हल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 8 गुना के 16 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे, 16 त्रिभुज यहाँ से बनेंगे, 16 त्रिभुज इस फिगर द्वारा, 16 त्रिभुज इस फिगर द्वारा। तो 16 गुना के 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 64 तो बन गए। 64 जो है सिंपल दिख रहे हैं कि छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं, लेकिन जब दो फिगरों को एक साथ जोड़ा जाता है, इस वाले फिगर को दो फिगरों को एक साथ जोड़ा जाता है तो दो नए त्रिभुज बनते हैं, लेकिन जब उसको बीच से फाड़ दिया जाता है तो दो नहीं 4 नए त्रिभुज बनते हैं। देखिए इसको बीच से फाड़ा गया है, यदि बीच से नहीं फाड़ा गया होता तो दो नए त्रिभुज बनते हैं, यदि बीच से फाड़ दिया गया है तो 4 नए त्रिभुज बनेंगे। और इस सवाल को जो पार्ट नंबर 4 में जो है मैंने पढ़ा दिया है ऐसे सवालों को। अब देखिए जब बीच से इसको फाड़ा गया तो ये 2 पॉइंट पर जुड़े हुए हैं तो 4 नए त्रिभुज बनेंगे। अब मैं गिना दे रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बड़ा सा, एक ऊपर से जो है बड़ा सा 2 हो गए। और देखिए यहाँ से
दोनों को मिलाने के बाद एक छोटा सा और नीचे भी एक छोटा सा, 4 नए त्रिभुज बने। तो 4 नए त्रिभुज इस वाले ज्वाइंट से बनेंगे, 4 नए त्रिभुज इस वाले ज्वाइंट से बनेंगे और 4 नए त्रिभुज इस वाले ज्वाइंट से बनेंगे। तो 4 4 गुना के 8, 4 3 12, 12 नए त्रिभुजों का क्या होगा, निर्माण होगा। अब देखिए इस वाले फिगर में जो है कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, और इसको जोड़ेंगे तो 10 बनेगा, क्योंकि 4 3 7 3 10, 10 यहाँ से बना, 1 2 3 4, 4 और इन सबको जोड़ेंगे तो 10 यहाँ से बने। तो 10 और 10 20 त्रिभुज ये बन गए। लेकिन जब इस वाली फिगर और इस वाले फिगर को, इस वाले फिगर और इस वाले फिगर को जोड़ने पर कुछ नए त्रिभुज बनेंगे, जिसको देखने के लिए हमें दिल की आंखों की आवश्यकता पड़ेगी। और दिल की आंखों से हम देखेंगे तो देखेंगे कि ये वाला फिगर देखिए यहाँ से लेकर ये, अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा काला कर देता हूँ, यहाँ तक देखिए, और इसको नीचे तक लाएंगे। नीचे तक जब लाएंगे एक बड़ा सा त्रिभुज दिखाई दे रहा है, ये बन गया त्रिभुज। अब देखिए इसी को यदि आगे तक मैं और बढ़ा दूं, आगे तक और, अब देखिए यहाँ से मिला देता हूँ। जब यहाँ से मिलाऊंगा इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी त्रिभुज बनकर रेडी हो गया। अब देखिए फिर से पुनः इसको और आगे तक बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक बढ़ा दूंगा तो यहाँ से भी एक बड़ा सा त्रिभुज बनकर रेडी होगा। इस प्रकार इसको और इसको मिलाने पर 3 बड़े बड़े त्रिभुज बनकर तैयार होंगे। और 3 बड़े बनकर तैयार होंगे, इसका मतलब इस वाले फिगर को भी मिलाएंगे तो 3 बड़े बड़े बनकर क्या होंगे, तैयार होंगे। तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। अब देखिए इसको मैं निकाल देता हूँ, एक है, तो इसका मतलब 3 यहाँ से बड़े त्रिभुज बने और 3 यहाँ से बड़े त्रिभुज बने, क्योंकि ये वाली फिगर और ये वाली फिगर दोनों फिगर एक ही है। तो यहाँ से 3 बनेंगे, यहाँ से भी 3 बनेंगे। एक बार और गिना देता हूँ, 3 कौन कौन से बने, देखिए यहाँ से चलेंगे, यहाँ आ जाएंगे, फिर नीचे 1 बन गया, फिर यहाँ चलेंगे यहाँ तक, यहाँ से फिर बीचों बीच से आ जाएंगे, 2 बन गए, और एक जो है पूरा चले जाएंगे वो मार्ग तक, और यहाँ से आएंगे फिर चले आएंगे। तो 3 नए त्रिभुजों का क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो इस क्षेत्र से भी 3 नए त्रिभुजों का निर्माण होगा और इस क्षेत्र से भी 3 नए त्रिभुजों का निर्माण होगा। तो 3 तो इस क्षेत्र से जोड़ दिए और इस क्षेत्र से भी हमें 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और सबको जोड़ेंगे, 3 3 6 4 10 2 12, 12 के 2 80 लगा 1, 6 3 9 1 10, 10 बन जाएगा, 6 3 9 1 हासिल 10, तो 102। कुल त्रिभुजों की संख्या इस फिगर में, कुल त्रिभुजों की संख्या जो होगी 102 होगी। प्रश्न संख्या 8 है। इस त्रिभुज में, इस फिगर में कुल त्रिभुजों की संख्या 102 होगी। 3 3 6 6 2 8 4 12 के 2 हंसी लगा 1, 6 2 8 1 9 1 हासिल 10। इस प्रकार प्रश्न संख्या 8 का ही हल होगा। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें, और वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें।